जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और मैंने आपको बताया था कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि कल का क्लास में हमने ये बोला था ना जी कि हम लोग क्या करेंगे कि जब जो ये खत्म हो जाएगा लकार, तो लकार खत्म होने के बाद हमको ये करना है कि जो सिंपल वाक्य पूछे जाते हैं, सर्वनाम का प्रयोग या जो है अव्यय का प्रयोग या संख्यावाची शब्दों का प्रयोग, उसको बनाना है। उसको बना करके हम लोग को सीखना है। तो आइए कुछ वाक्य लेते हैं और उसी से क्लियर हो जाएगा। दो चार वाक्य बनाएंगे तो हम खुद बना लेंगे। अब कह रहा है, अब ये बताइए, अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं। पहला, अब देखिए यहाँ हम यहाँ बना दे रहे हैं अव्यय का प्रयोग वाला अव्यय, ठीक है। अव्यय का प्रयोग हो तो अब अव्यय के प्रयोग से रिलेटेड एक दो वाक्य दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। तो पहला कह रहा है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। याद करो ये किस में आएगा? अज्ञातक में आएगा ना जी, ठीक है। मैं आज नहीं खाऊंगा। दूसरा, मैं आज नहीं खाऊंगा, हो गया भैया दो। तीसरा बनाइए कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये तो बनाया था हमने। उसके बाद हम लोग बना देंगे तुम कहाँ जाओगे, ठीक ना। अब तुम कहाँ जाओगे, अब तुम कहाँ जाओगे। ये तीन बनाइए तब हम समझेंगे कि हाँ भाई आपने कुछ पढ़ा। ये अव्यय का प्रयोग है। इसके बाद सर्वनाम का प्रयोग हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। बनाइए। अब बताइए किस वाक्य से आपको क्या सुना है। यहाँ आओ आदेश है। मैं आज नहीं खाऊंगा, ये आपका भविष्य वाला है। अब तुम कहाँ जाओगे, है ना जी। ये सब वाक्य आपको बनाना है, पेपर में आएगा, आपको बनाना है। इसलिए आप इसको सीख लीजिए यहीं पे कि ऐसे भी वाक्य आएंगे, ये फिक्स है। तो आपको कैसे बनाना है। अब बताइए, कह रहा है यहाँ आओ। यहाँ का क्या होता है? अत्र होता है। क्या होता है? अत्र। ठीक है भैया, हमने बना दिया अत्र। अब बताओ, आने का आगछ होता है। क्या होता है? गच्छ मैंने जाना, आज जोड़ दीजिए आगछ हो जाएगा, उसका उल्टा। अब इसमें याद करिए, तू ताम अंत होता था, तू जोड़ेंगे क्योंकि अज्ञातक है। मैं आज नहीं खाऊंगा, तो मैं का होता है, क्या होता है बताइए आप। मैं का होता है अहम। आज का हो गया अध, ठीक है भैया, अध। नहीं का न हो गया न। अखा दी शयामी, याद है ना, ये भविष्य वाला है। मैं आज नहीं खाऊंगा तो बात के, तो भविष्य में आमी आमी होता है। आपको याद है कि वर्तमान से ही भविष्य बनता था। तो ती था अंत, सी था आमी आम, लेकिन सब क्या कि इससे जोड़ देना था। तो ये देखिए, मैं आ रहा है, मैं उत्तम पुरुष में, तो उसमें आमी आम होता था। इसमें इससे जोड़ के तो इस्यामी इस्याम, तो इस्यामी हो जाएगा। तो अहम अध न खादस्यामी। अहम माने मैं, अध माने आज, न माने नहीं, खादस्याम माने खाऊंगा। तो मैं आज नहीं खाऊंगा। अब तुम कहाँ जाओगे, तो अब का हो गया अधुना, ठीक है भैया। अब हो गया तुम का, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? तुम का तुम, ऐसे लिख दीजिए तुम। कहाँ का पुत्र। अच्छा, जाना का आप लोग जानते हैं, गम मन का बनता है। गच्छ और गम दोनों की चीज है, लेकिन गम धातु से, तो इसमें जो है भूतकाल वगैरह में जो है, या लट लकार में वर्तमान काल में गम धातु से बनता है, गच्छ में चलता है, लेकिन इसमें गमिस उसी में चल देता है। तो गमिष्य सी, क्योंकि तुम है ना, गमिष्य सी। बोलिए गमिष्य सी, बोलिए, बन गया। यहाँ पुत्र है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये बताइए, ये अव्यय का प्रयोग था, ठीक है, नोट हो गया। अव्यय का प्रयोग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लो। हो गया ना। चलिए अब जो है
ये मिटा रहा हूं। सर्वनाम का प्रयोग और पढ़ना है। सर्वनाम का प्रयोग, देखिए इसके कुछ नियम भी होता है सिंपल, लेकिन वही लकार का जो पढ़ लिए हैं तो उससे कुछ होता नहीं है। अब आगे वह जाती है, यह खाता है, यह खाता है, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। 5 नंबर, कौन खाती है, कौन खाती है। 6 नंबर बनाइए, कौन दौड़ रहे हैं, या कौन, हाँ कौन दौड़ रहे हैं लिखिए, कौन दौड़ रहे, ये आप बनाइए। तो 1 मिनट समय देंगे, मात्र 1 मिनट आपको टाइमिंग दे रहे हैं। आप 1 मिनट में बना के हमको दिखा दीजिए कि हाँ आपको आ रहा है। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी आप बना दीजिए और हमको दिखा दीजिए कि हाँ आपको आता है। फिर मैं आगे आप बढ़ूंगा, आप इतना हमको बना के दिखा दीजिए। हो गया बाबू, बोलिए। चलिए आइए, अब हम लोग बनाते हैं एक एक चीज। क्या कह रहा है, वह जाती है। तो देखो 100 माने भी वह होता है, सा माने भी वह होता है ना जी, कि 100 माने वह, सा माने वह। तो 100 माने पुरुष के लिए होता है, सा माने स्त्री जाति के लिए होता है। तो वह जाती है, तो यहाँ जाती है माने स्त्री है, तो सा। अजाना का गच्छ, अति है तो गच्छति हो जाएगा। ये तो सिंपल है लट लकार, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए दूसरा, यह खाता है। तो अब यह का मामला है कि यह माने क्या क्या होता है, अयम होता है। क्या होता है, अयम। अयम माने यह, नोट कर लीजिए, अयम। अखाना का खाद होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी वर्तमान काल है, तो ती जुड़ेगा। एक है यह खाता है, माने एक आदमी के लिए प्रयोग हो रहा है। सब जा रहे हैं, तो सब जा रहे हैं, तो सब का क्या हो जाएगा बताइए भैया, सब का तो सर्वे होता है। क्या होता है, सर्वे। और देखो गच्छ माने होता है जाना। लेकिन ये देखो कि सब कह रहा है, क्या कह रहा है, सब। तो सब जो है एक वचन में आएगा नहीं, द्विवचन में आएगा नहीं, बहुवचन में आएगा। अब बहुवचन के लिए क्या होता है, ती त अंति होता है। क्या होता है, अंति। तो यहाँ हो जाएगा अंति, गच्छन्ति। ठीक है, कौन आ रहा है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन आ रहा है, तो कौन का क्या होता है आप बताइए। कौन आ रहा है, क, ये पुरुष जाति के। कौन आ रहा है, आना का क्या होता है, आगच्छत होता है। आगच्छ होता है, याद है, आगच्छ। आयाती जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि एक वचन के लिए कौन आ रहा है, कह रहा है। कौन खाती है। अब देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि स्त्री के लिए है, यहाँ देखो पुरुष जाति के लिए कौन आएगा, एक वचन के लिए तक क। स्त्री जाति के लिए आ रहा है तो का। खाना का खाद, अति जोड़ देंगे क्योंकि एक वचन वर्तमान का। नोट कर लीजिए, का खादक हो गया भैया। उसके बाद कह रहा है कौन दौड़ रहे हैं, ये बहुवचन के लिए है। या देखो दौड़ रहे हैं यानी एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ बहुवचन कौन के साथ बहुवचन हो तो के लगता है, के। देखो धाव हो गया। अब जब ये बहुवचन है तो आपको याद होना चाहिए कि जब बहुवचन रहेगा तो हमें क्या होना होगा भैया, तो जैसे ही ये बहुवचन होगा तो ती ता अंत लगता है बहुवचन के लिए। ये हो गया धावन। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये नोट करिए। तब हम विशेषण से रिलेटेड ले लें। अबे का ले लिए,
उसके बाद सर्वनाम ले लिए, फिर विशेषण का ले रहे हैं, देख लीजिए, फिर विशेषण का लेके चला जाए, जल्दी बनाइए। हो गया बाबू, नोट कर लिए? चलिए, और नोट कर लिए तो आइए थोड़ा सा विशेषण के एक दो बनाते हैं। फिर जब विशेषण का बना लेंगे, विशेषण जानते ही कि उसमें मैंने विशेषता वाले शब्द को, इसमें देखो किसी न किसी संज्ञा के जगह पे लगा, वह संज्ञा के जगह पे लगता है वही सर्वनाम है, तो वह संज्ञा सर्वनाम ही है। कौन खाती है, मैंने कौन दौड़ रहा है, कौन खाती है, कौन खाते हैं, इसका मतलब कि कोई नाम था उसके बदले प्रयोग करता है, वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम का हमने प्रयोग पढ़ लिया। अब सर्वनाम का जब प्रयोग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विशेषण का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। अब हम पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण का प्रयोग। ध्यान से देखिए, विशेषण का प्रयोग। और विशेषण का प्रयोग में हम पढ़ेंगे पहला, यह मीठा फल है, यह मीठा फल है। चलिए ठीक है भैया, एक वाक्य हो गया। दूसरा, यह मीठा फल है, राम सुंदर बालक है, राम सुंदर बालक है, एक ये हो गया। तीसरा, राम सुंदर बालक हो गया। उसके बाद अब जो है, यह बालिका विदुषी है, यह बालिका, यह बालिका क्या हो जाएगा भैया? यह बालिका विदुषी है, विदुषी, विदुषी है। बस आप जो है थोड़ा से 3 बनाइए, तब हम फिर फटाफट, या हाँ हो गया, ये बनाइए 3, तब विशेषण का भी आपका प्रयोग हो जाएगा। विशेषण के बाद हम लोग संख्यावाची पे चल देंगे। कहोगे तो इतने पे रोक दिया जाएगा संख्यावाची में ही, तब आगे बढ़ा जाएगा कल कि भाई संख्यावाची हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कल कहोगे तो कल हम चलेंगे, थोड़ा सा कारक से रिलेटेड पढ़ लेंगे, कर्म कारक, कर्ता कारक से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो कारक होता है ना जी, सब 7-8 कारक से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोग उसके बाद कहीं भी आएगा, कोई भी आएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा, एकदम लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान है, हमने हर चीज में पढ़ लिया है। सीधे सीधे आपको याद आने लगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। चलिए, अब कह रहा है यह मीठा फल है, यह का हो गया इदम, ठीक ना, यह इदम मधुरम, मीठा का मधुरम। अब फल का हो गया फलम, ठीक है भैया, है अस्ति, एक है इसलिए अस्ति, बहुवचन होते संति हो जाता, ठीक ना। राम सुंदर बालक है, राम सुंदर, सुंदर बालक, क्या हो जाएगा? राम एक ही है भैया, तो अस्ति हो जाएगा। बहुवचन होता है तो संति होता है, यहाँ कोई बहुवचन से होता है तो संति का काम करता है। यह बालिका विदुषी है, तो यह मैंने यम, इदम अयम, देखो यह मीठा फल है, यह बालिका के लिए लग रहा है, किसी के लिए इयम। अब बालिका विदुषी है, तो विदुषी, विदुषी बालिका अस्ति। नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। आज बस इतना ही। यहाँ संख्यावाची एक पढ़ लिया जाए, संख्यावाची विशेषण, ओकरा जो है विशेषण के बाद हम लोग कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति होता है, द्वितीय विभक्ति, विभक्ति भी उसमें से रिलेटेड से पहचान लेंगे कि वाक्य आएगा, क्योंकि आता है और वाक्य आके दे देता है, बताइए इसमें बताइए से कौन सा विभक्ति है, तो हम लोग गड़बड़ होता है। लेकिन जो पहचान लेता है कि ये इसका वाक्य है, तो उसे विभक्ति गिन के पता कर लेता है, और नहीं पता कर पाता है तो गड़बड़ हो जाता है। नोट हो गया? बोलिए, अगर ये नोट हो गया है तो बोलिए, तब हम लोग चला जाए यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग।
हो गया, हो गया ना। आइए अब हम लोग को संख्यावाचक बढ़ाना है। यहाँ हम केवल बढ़ा नहीं हो पाएगा। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग। अब इसमें संख्यावाचक कैसे समझा कि पहले तो विशेषता भी बताएगा, लेकिन कैसे संख्या से। अब देखिए हम यहाँ एक दो वाक्य लिखेंगे, आप पहचान जाएंगे। यह एक बालक है, यह एक बालक है, एक। दूसरा, ये पांच फूल हैं, दो। तीसरा, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है। 4 नंबर, दूसरा बालक क्या कर रहा है, ये नहीं जी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। 5वां नंबर, 3 बालिकाएं आ रही हैं, 3 बालिकाएं आ रही। चलिए बनाइए तो इसको, ये संख्यावाची आप लोग बना लेंगे तो समझिए कि आप लोग तो 90% किसी भी प्रकार से पूछेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये बना लेना है। जब ये बना लेंगे उसके बाद हम लोग कल जो है कारक से रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि देखिए आप हमेशा कारक पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा विभक्ति है, और अनुवाद दे देता है। तो आप जब अनुवाद रिलेटेड उससे बना लेंगे कि संस्कृत में दिया भी रहेगा, तब पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग है। सीधे सीधे सिंपल है। जब उसका अनुवाद बनाएंगे और जब अनुवाद बनाए रहेंगे तो ऐसे ही उसको देखते ही वाक्य को याद आ जाए कि भाई तो इसमें आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। समझ आ रहा है तो बोलिए, बनाया कि नहीं बनाया, आ रहा है, भेज रहे हैं, भेजिए तब देखे तो कमेंट। अब सर देख रहे हैं कमेंट, वही बताएंगे। चलिए देखिए, अब ये देखिए जितने लोग किए हैं बहुत अच्छी बात है, आपको समय भी दिए हम। अब हम बता रहे हैं, आप मिलाइएगा कि कितना सही किए हैं कितना गलती। कह रहा है कि यह एक बालक है, यह का अभी हमने पढ़ा था अयम, अयम एक का एक, बालक है का अस्ति। बाबू ये याद रखिएगा, इसमें देखिए विशेषता बता रहे कि कौन है भैया, तो एक बालक की विशेषता बता रहे, वो भी कितने, एक है। ये विशेषता बता रहे इसलिए विशेषण है। और कैसे विशेषण है, संख्यावाचक, क्योंकि संख्या बता रहे कि एक। ठीक है। दूसरा करें, ये 5 फूल है, तो ये का हो जाएगा ईमान। क्या हो जाएगा, ईमान। ठीक है। 5 का हो गया पंच, चलिए ये भी पंच हो गया। ठीक है। अब आ गया फूल, तो फूल का पुष्प जानते ही हैं, पुष्पाण हो जाएगा। 5 है पुष्पाण। याद कीजिए हमने बताया गया था जब एक रहेगा तो अस्थि हो गया, लेकिन यह 5 है तो संति हो जाएगा। यह एक घोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अयम, यही ना जी, अयम एक, सेम वही बनेगा, एक अश्व अस्ति। ये हो गया। दूसरा बालक क्या कर रहा है, देखो ये थोड़ा सा घुमा के, दूसरा बालक माने द्वितीय बालक, ये नहीं कह रहे कि 2 बालक, दूसरा बालक, तो द्वितीय बालक। क्या भाई, कि दूसरा बालक तो हो गया, क्या कर रहा है भाई, तो द्वितीय बालक क्या का कीम करोति। नोट कर लीजिए, क्यों करोति जुड़ा भैया, ये भी वर्तमान में, ये मत देखिएगा, ये इंग्लिश वाला नहीं है कि रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज आर एम का प्रयोग हो जाएगा, नहीं, इसमें सब वर्तमान काल में आ जाएगा। अब कह रहा है 3 बालिकाएं आ रही हैं, 3 बालिकाएं का क्या हो जाएगा भैया, तो 3 का पहले जितने ये वर्ड मीनिंग लिख रहे हो उसको भी आप लोग क्या करते चलना है,
नोट करते चलना है, यही आपको उस समय काम कराएगा पेपर में। त्रिशः बालिका, बालिका क्या कर रही है भैया, बालिका आ रही है। तो ये बताइए आने का आगछ हो गया, आगछ। अब आपका मामला ये है कि इसमें क्या ट्रिक जोड़े, यही ना जी। तो 3 बालिका है, ठीक है, अब 3 है तो किसमें जाएगा भाई, ये तो ना तुम वाला है ना हम वाला है। हम वाले होता तो उत्तम में, तुम वाले होते तो मध्यम में। इसके अलावा है बालिका है भाई, तो प्रथम में जाएगा। अब प्रथम में ती तो अंति होता है, 3 है, एक के लिए होता तो तब ती होता है। दो लोग होते तो होता, लेकिन 2 से अधिक 3 हो जा रहे हैं तो अंति जुड़ जाएगा, आगच्छन्ति। ये हो गया। तो आप एक चीज याद रखिए कि यह का अयम होता है, एक का एक होता है, बालका का बालक हो गया, ठीक है, फूल का पुष्प होता है, 5 का पंच होता है, ये का ईमान होता है, यह का ययम होता है, घोड़ा का अश्व होता है का अस्थि होता है। लेकिन जब बहुवचन के लिए वही संति हो जाता है, द्वितीय का द्वितीय, दूसरा का क्या का कीम होता है, करना का कर होता है, 3 का त्रिश्य होता है, बालिका का बालिका ही होता है, आना कागज होता है। ये सब वर्ड मीनिंग कापी पर नोट करते जाइए, कापी के पीछे पेपर सबसे लास्ट वाले पेज पर नोट करते रहिए। जब भी पढ़िए एक बार पीछे देख लीजिए, जब संस्कृत का कापी पढ़िए, नोट्स निकालिए तो फटाक से पीछे एक बार देख लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं आएगा, समझा रहा ना, कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब जो है कल हम लोग कारक से रिलेटेड अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। तो आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे, और क्लास में आप लोग डेली आइए। कल थोड़ा सा मेरी तबीयत नासवार थी, लाइट की भी दिक्कत थी, दोनों प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कल क्लास नहीं लिया। कल कह रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले क्लास नहीं लिया था, याद है, कल मैंने क्लास लिया था। तो मैं थोड़ा सा इस समय थोड़ा तबीयत आवाज़ भी से भी पहचान में आ रहा है, आवाज़ भारी हो जा रहा है, इसलिए मैं क्लास थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन घबराइएगा मत, क्लास अब रेगुलर चलेगा, तो इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ये सबको लेके आइए। और पेपर में मात्र 3 महीना हम लोगों के पास टाइम है, और 3 महीना में पूरे बुक को ख़त्म करना है। हिंदी का भी खत्म करना है, संस्कृत भी खत्म करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान में भी बताना है, मैथ में भी कुछ चैप्टर बताना है कि क्या होता है वो जान लीजिए, इंग्लिश का भी कुछ चैप्टर बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको पढ़। तो ये सब मान लीजिए कि कब करेंगे, जब आप लोग रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम इंग्लिश वाले टीचर से भी बोले हैं कि भाई बच्चों को गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो ग्रामर के मेन चैप्टर पढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है उनका टाइमिंग आप लोग कहिए कि कितने बजे से रखा जाए, उसके हिसाब से उनका नवंबर में चालू कर दिया जाए इंग्लिश उसका। उसके बाद ये भी ध्यान रखा जाए कि मैथ का कुछ चैप्टर मैं लास्ट में बता दूंगा कि क्या आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ पढ़ रहे हैं मैथ से टीचर पढ़िए। थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, सहयोग करिए। देखिए मैं आप हर टीचर को यहाँ अवेलेबल कर दूंगा, फ्री में आएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करिए, समझा रहा ना। चलिए बस अब अपने टीम को ज़्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखें, क्लास में सबको आना है, नियमित आना है। बाकी सब हर हर महादेव। अब जहाँ भी रहिए हिट रहिए, फिट रहिए। जय हिंद।